तो कल के पाठ में मैंने आप लोगों को आदेश स्थानीयवत होते हैं और वो आदेश 8 प्रकार के हैं, वहां तक आप लोगों को कल मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अनल विधौ। उसमें ये भी कहा था ना कि अल विधि को छोड़कर, तो अल विधि को छोड़कर कहा है तो अनल विधौ, उसके लिए सूत्र बनाया। और अनल विधौ में आपने क्या क्या समास किया था? पंचमी अलह परस्य विधि ही, अलह स्थाने विधि ही, सप्तमी में अली विधि ही और तृतीया में अला विधि ही। चारों के अलग अलग आपको उदाहरण मैं बता चुकी हूँ। आज हम उसकी सिद्धियां करेंगे। ठीक है, तो अलह परस्य विधि सबसे पहले हम पंचमी तत्पुरुष में कर रहे हैं। उसके उदाहरण क्या क्या थे? द्यौः पंथाः सः। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने द्यौः, सबसे पहले किसकी सिद्धि करेंगे? द्यौः। इसमें मूल शब्द है देव। ठीक है ना, देव की प्रातिपदिक संज्ञा करके स्वादित्पत्ति हो गई। देव आगे सो, देव आगे सो। इसके पश्चात एक सूत्र है दिवा औ, जो कि सप्तम अध्याय के प्रथम पाद का 84 नंबर का सूत्र है। निकाल लीजिए। इसमें सावन डुहा से देहो की सिद्धि हमने से पहले की हुई है ना। हाँ जी, सावन डुहा से 100 की निवृत्ति आती है, 85 तक जाती है। अर्थ बताइए क्या है सूत्र का? विभक्तों ने 100 परत। ठीक है, और अंग संज्ञा पहले कर ही लेंगे। तो दिव अंग को सु के परे रहते औकारादेश होता है, तो दिव अंग ये पूरा है। ठीक है, यहाँ पर फिर क्या सूत्र लग जाएगा? अलोन्त्यस्य का यह उदाहरण था। तो षष्ठी निर्दिष्ट कार्य अंतिमल के स्थान पे होते हैं। षष्ठी से निर्दिष्ट है, अंत्य अल है आपका व, तो यहाँ पर व के स्थान पे क्या हो गया? औ, दी औ। इसके पश्चात क्या होगा? यणादेश कर लेंगे। यणादेश करके यऊ आगे सु। ठीक है ना, तो यहाँ पर तो सिद्धि इस प्रकार से देखा जाए तो पूरी हो चुकी है। सु के उकित संज्ञा कर देंगे और स को फिर हम ऋतु विसर्ग करके उसके पश्चात द्यऊ सिद्धि कर लेंगे। किंतु अभी पीछे आपने सूत्र पढ़ा आदेश स्थानीवत भवति। आदेश क्या होते हैं? स्थानीय के समान होते हैं। तो दिव के वकार के स्थान पे क्या आदेश किया था? औ आदेश किया था। तो स्थानीवत आदेश सूत्र तो प्रवृत्त होगा। यदि सूत्र बना है तो वो सूत्र हर उदाहरण में लगेगा। ठीक है ना, वो ये नहीं देखता कि मुझे यहाँ मेरी आवश्यकता है अथवा यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। जैसे वर्षा होती है ना, तो वर्षा सब जगह होती है। ऐसा तो नहीं कि वर्षा हो रही तो नदी में उसका पानी नहीं गिरता है। गिरता है कि नहीं गिरता है? वो ये नहीं देखती वर्षा कि वहां पर इतना पानी पहले से भरा है तो मैं वहां पर वर्षा न हो, ऐसा तो नहीं देखती है। उसी तरह से व्याकरण में भी क्या है? यदि सूत्र की शर्तें घट रही हैं तो वो हर उदाहरण में प्रवृत्त होता है सूत्र। तो यहाँ पर भी ये आदेश है, व के स्थान पे अव होना, वो स्थानीवत हो जावे। यदि वो स्थानीवत हो जावे तो क्या दिखाई देगा बताइए? दिव। क्या दिखाई देगा? दिव दिखाई देगा। ठीक है, दिव आगे सु है, उकित संज्ञा हो चुकी है। तो यहाँ पर कोई दोष आ सकता है? हल ज्ञाभ्यो दीर्घात सुदिस्य प्रेक्तम। हल, अब ये हल से उत्तर हो गया। हल से उत्तर होने से हल से उत्तर सुति से के अप्रिक्त सकार का लोप प्राप्त होने लगा। ठीक है, तो ये तो दोष है। ये क्या है? दोष है। फिर उस बाद क्या रूप बनेगा? और ये वह होता नहीं है, दिखाई देता है। यही आपको बताया था ना कि शास्त्र का अतिदेश होता है ना। ऐसा नहीं होता कि वहां पर वही आ जाता है। जैसे आपने क्या माना? ल्यप को आपने कृत माना, तो ल्यप के स्थान में त्वा का प्रयोग नहीं होता है। ल्यप के स्थान में हमें उसे मानना पड़ता है कि वो क्या है? त्वा है, अथवा ल्यप जो है वो कृत ही है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या होगा कि वह नहीं आएगा, किंतु आप आदेश स्थानीवत करेंगे तो जो औ है वो किसके समान दिखाई देगा? व के समान। तो यदि दिव दिखाई देगा तो वहां पर हल ज्ञाभ्यो दीर्घ सुति से प्रीतम हल से लोप की प्राप्ति होने लगेगी। तभी सूत्र लगा अनल विधौ। इसने कहा नहीं, ये तो अल विधि है। और अल विधि में कौन सी विधि है? ये अल से उत्तर विधि है। तो अल का तात्पर्य क्या है बच्चों? यहाँ पर आपको समझना है, जो आप आदेश आपने स्थानीयवत किए थे
वे पूरे पूरे प्रत्यय के स्थान पे हो रहे थे, पूरी पूरी धातु के स्थान पे हो रहा था, पूरे पूरे तिंग के स्थान पे हो रहा था, पूरे पद के स्थान में हो रहा था। कई बार क्या होता है, ये अलविधि नहीं समझ में आती कि अलविधि का क्या मतलब है। बात समझ में आ गई। जैसे भू आदेश किया था, आपने क्या किया था, पूरे अस के स्थान पे किया था, तो अल नहीं हुआ। अल का मतलब क्या होता है, एक अल मात्र, एक वर्ण मात्र। तो जो कार्य केवल हल से उत्तर का, उसमें पूरे दिव की अपेक्षा नहीं है, उसमें किसकी अपेक्षा है, केवल वह हल मात्र की अपेक्षा है, और जो हल है वो अल के अंतर्गत भी आ जाता है। तो जो कार्य वर्ण मात्र की अपेक्षा से हैं, चाहे उस वर्ण के परे रहते कार्य होना है, चाहे उस वर्ण से उत्तर होना है, चाहे उस वर्ण के स्थान में होना है, बात आ रही समझ में, तो वही क्या कहलाएंगे, अल विधि कहलाएगी। तो यहाँ पर कौन निमित्त बन रहा है, व के स्थान पे अव आदेश हुआ है, और उस अल से परे कार्य की प्राप्ति हो रही है। यदि स्थानीवत कर दें तो अल है, उस अल से उत्तर लोप की प्राप्ति हो रही है, तो ये अल विधि हो गई। इस अल विधि में आदेश स्थानीवत नहीं होगा। तो आदेश स्थानीवत नहीं हुआ तो वह नहीं दिखाई दिया, और जब वह नहीं दिखाई दिया तो अव ही रहा, तो द्यव आगे सु ऋतु विसर्ग करके आपने क्या बना लिया, द्यव। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से आपने पंथा शब्द की भी सिद्धि पढ़ी हुई है, सह की भी सिद्धि पढ़ी हुई है, बस अब इसी तरह से सब जगह आपको घटाना है। तो पंथा में भी क्या था, देखिए पथिन शब्द को सबसे पहले क्या किया था, पथि मथरी भुक्षा मात से ना को आकारादेश किया, उसके पश्चात तो सर्वनाम स्थाने से आकारादेश किया, फिर थोंथा से उसको था आदेश कर दिया। सिद्धि की सारी प्रक्रिया आपको मालूम है। तो यही पथिन क्या बन गया था, पंथ, पंथ बना था ना, और नहीं पंथा आकारादेश हुआ था, पंथा आगे सो। यहाँ तक जैसे आपने पहले सिद्धि पढ़ी हुई वहीं तक आ जाइए। अब इसके पश्चात स्थानीवत आदेश, जो भी आदेश होगा वो स्थानीवत हो जाएगा। सामान्य तो सूत्र यही है। अब यहाँ पर किसके स्थान पे क्या आदेश किया है, नकार के स्थान पे आकार आदेश किया। क्या किया है, नकार के स्थान पे आकार आदेश किया है। यदि वह आकार आदेश क्या हो जावे, स्थानीवत हो जावे, तो आपको क्या दिखाई देगा, न, फिर वही हल से उत्तर मिलेगा, फिर हल ज्ञात हुई दीर्घा सुधि से प्रीतम हल से लोप की प्राप्ति होने लगेगी, तो अनल विधौ। कि अल से उत्तर यदि कार्य करना है तो वहां पर आदेश स्थानीवत नहीं होंगे। यहाँ अल से उत्तर कार्य है ना, अल क्या है, हल, उस हल से उत्तर कार्य कर रहे हैं तो आदेश स्थानीवत नहीं होगा, तो न नहीं दिखाई दिया। जब न वहां नहीं दिखाई दिया तो हल ज्ञात की प्राप्ति भी नहीं होगी। इसी प्रकार सह में आ जाइए, तद के स्थान पे तद आगे सु, तेदादी नामों से दा को अकारादेश किया था और अतो गुणे से पररूप कर लिया था। फिर तदोसा सावन अंत्य से सा को स कर लिया, स आगे सु, पुनः सु की संज्ञा और स को ऋतु विसर्ग करके हम बना लेते हैं सह। किंतु यहाँ पे वही बात आ गई कि जो आपने तेदादी नाम से दकार के स्थान पे अकार आदेश किया था वो क्या हो जावे, स्थानीवत हो जावे। यदि स्थानीवत हो जाएगा तो वही द दिखेगा, फिर हल से उत्तर होगा, हल से उत्तर फिर सु का लोक प्राप्त होने लगेगा। तो सूत्र ने कहा यदि अल से उत्तर कोई कार्य कर रहे हैं तो वहां आदेश स्थानीवत नहीं होगा। तो यहाँ पर अल से उत्तर कार्य कर रहे थे तो आदेश स्थानीवत नहीं हुआ, तो सह ऐसा ही रूप बना। ये किसका उदाहरण हो गया, अलह परस्य विधि, यानी पंचमी तत्पुरुष का यह उदाहरण था। अब अलह स्थाने विधि, अलह स्थाने यानी अल के स्थान में, षष्ठी का है ये। इसका उदाहरण आपको बताया है, द्युकामः, दिवि कामो यस्य, दिवि कामो यस्य, दिव्य कामो यस्य सत्युकामः। दिव्य का अर्थ क्या होता है, द्युलोक। द्युलोक में कामना है जिसकी, है ना, द्युलोक के पदार्थों की कामना है जिसकी, वो क्या कहलाता है, द्युकामः। कौन सा समास होगा, दिवि कामो यस्य, बहुव्रीहि समास है। दिवि कहाँ का है, सप्तमी का एक वचन, तो दिव आगे नीम, काम आगे सु,
ठीक है। अनेक अन्य पदार्थे से समास कर लेंगे। अन्य पदार्थे गम्यमाने समर्थम सुबंतम समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। आप पहले ही पढ़ चुके हैं इस सूत्र का अर्थ। फिर प्रकृतित समासाष्ट से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, अंतर्वर्तनीय भक्तियों का लोप करके दीव आगे काम। अब यहाँ पर दीव है, यहाँ सूत्र लगा दीव उत, सूत्र लगा लीजिए, निकाल लीजिए 6-1-127। मिल गया सूत्र। इसमें पीछे से किसी की अनुवृत्ति आ रही है क्या? देखिए आप, क्या अच्छी की अनुवृत्ति आ रही है? इको नीचे से कहाँ तक जाती है? आप अष्टधी नहीं लाई है तमसा जी? आपके अष्टधी में सूत्र नहीं निकला? निकल गया है। आप अपने अष्टधी से देख के बताइए कि इसमें अनुवृत्ति अच्छी की आ रही है क्या? इको यूनिटी सूत्र में अच्छी की अनुवृत्ति आपने लगाई होगी, कहाँ तक लगाई है? आप लोग को इको यूनिटी सूत्र नहीं मिल रहे हैं तो अच्छी की अनुवृत्ति नहीं लगाई है। अच्छी की अनुवृत्ति कहाँ तक लगाई है? आपने नहीं लगाई है ममता जी? लगाई है। क्यों नहीं लगाई है अभी तक? तो यदि आप लोग अष्टाध्यायी में अनुवृत्ति नहीं लगाएंगे तो सूत्रार्थ कैसे अपने आप कर सकेंगे? किस किस अष्टाध्यायी में अनुवृत्ति लग चुकी है आप लोगों में से? नहीं आ रही, पर अनुवृत्ति लगी है कि नहीं लगी है? प्रथम आपने लगाई अनुवृत्तियां? जब इस सूत्र को संधि में पढ़ाया था तो आपको अनुवृत्तियां बताई थी, तो आपने अनुवृत्ति क्यों नहीं लगा के रखा? अनुवृत्ति इसकी नहीं आ रही है, ठीक है, किसी की भी नहीं आ रही है। क्यों जी? किसी की भी अनुवृत्ति नहीं आ रही है। मैंने जानकर के आप लोगों से पूछा कि आप लोग स्वयं भी इस चीज को देख सकें कि किसकी अनुवृत्ति आ रही है, किसकी नहीं आ रही है, उसके अनुसार आप अर्थ बना सकते हैं। तो अब जब किसी की अनुवृत्ति नहीं आ रही है तो सूत्र का अर्थ आप क्या करेंगे? दिवा षष्ठी है, उत प्रथमा है। अर्थ करिए, आप लोग स्वयं करने का प्रयास करिए। अंगस्य कैसे बैठेगा? अंगस्य का अधिकार नहीं है। दिवह षष्ठी है, ये स्थाने उकारादेशो भवति। दिवह स्थाने उकारादेशो भवति। दिव के स्थान में उकारादेश होता है। ये दिव है। हाँ, बस संहिताया। तो संहिता क्या होता है? वर्णों का अत्यंत सन्निकर्ष, ठीक है। तो दी के व के स्थान, अब यहाँ पर भी क्या है? लोन्त्य से लग जाएगा, अलोन्त्य से व के स्थान पे होगा। संहिताएं का अधिकार चल रहा है। दी उ काम, ठीक है। अब इसके पश्चात क्या सूत्र होगा? ई को यणादेश करेंगे। दी है ना, दी के ई को यणादेश हो जाएगा। किंतु जब हम यहाँ पर इकोनिटी लगाएं उससे पहले ही आदेश स्थानीयवत होते हैं। आदेश क्या होते हैं? स्थानीयवत होते हैं। तो क्या हो जाएगा? जो उ है ये आपको क्या दिखाई देगा? वह। यदि वह दिखाई देगा तो क्या यणादेश हो सकता है? यणादेश हो सकता है? नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो यदि वो स्थानीयवत हो जाए तो आपको क्या दिखाई देगा? ये वह दिखाई देगा, ठीक है। और यदि वह दिखाई देगा उसके पश्चात यहाँ पर लोको व्योरवली सूत्र की प्राप्ति होने लगेगी। वली परतः व्योहो लोपः भवति। वल के परे रहते वल में कहा जाएगा, वल के परे रहते वकार यकार का लोप होता है। तो व्योह षष्ठी है, वकार यकार क्या है? वर्ण मात्र है। तो ये षष्ठी यानी अल के स्थान में विधि है ना। आदेश स्थानीवत करने के पश्चात यदि उसके स्थानीवत होने से वो अल हो रहा है और उस अल से उत्तर यदि विधि प्राप्त हो रही है तो वो स्थानीवत नहीं है। यदि आदेश स्थानीवत होने पर जो आपको अल रूप दिखाई दे रहा है वह उस अल के स्थान में यदि कोई विधि प्राप्त हो रही हो या उस अल को ही कोई विधि प्राप्त हो रही हो
तो वो भी स्थानीवत नहीं होगी। यहाँ पर देखिए वो विधि स्थानीवत नहीं होगी। यहाँ पर वह है, ऊ को आपने स्थानीवत कर दिया तो वह हो गया। अब यहाँ पर व्योह में षष्ठी है तो ये अल के स्थान में विधि है, यानी वकार को विधि कर रहे हैं, है ना। वकार का लोप करना भी वकार के स्थान में लोप करना है, वकार के स्थान में कोई आदेश करना भी वो षष्ठी है, ठीक है। तो ये अलह स्थाने विधि है, क्योंकि जिसको आपने स्थानीवत किया उस अल के स्थान में कोई कार्य प्राप्त हो रहा है अथवा उस अल को कोई कार्य प्राप्त हो रहा है तो वो स्थानीवत नहीं होगा। तो यहाँ पर इसी व का ही लोप प्राप्त हो रहा है ना, यानी षष्ठी है व्योम में, तो षष्ठी से कोई कार्य प्राप्त हो रहा है तो अल के स्थान में कार्य हो गया, अतः वहां पर अल विधि स्थानीवत नहीं हुआ। तो ये स्थानीवत नहीं हुआ, आपको क्या रहा, ऊ ही रहा। तो दी ऊ काम ये आदेश कर लिया, क्या बन गया, द्यू काम। आगे स्वादित्पत्ति करिए और ऋतु विसर्ज करके क्या बना लेंगे, द्यू काम। हाँ काम बन गया। आगे है अली विधि का इष्ट, सप्तमी का इष्ट। कौन इष्ट है, यहाँ पर आ जाइए, किम, किम आगे सु, उसके पश्चात सु के पहले किम का से किम को का आदेश हो जाता है, तो का आगे क्या रखेंगे, सु, सु के स्थान पे उ की संज्ञा, स को सजुषोरु से रू आदेश हो गया, तो क रू आगे इष्ट। इष्ट शब्द की सिद्धि आप जानती है ना, यज देव पूजा से, से संप्रसारण, भ्रष्ट भ्रष्ट से शत्व, ष्टुनाष्टु से ष्टुत्व करके इष्ट की सिद्धि आपको पहले बता चुके हैं। अब आपको यहाँ पर घटाना है क रू इष्ट, ठीक है। यहाँ पर यदि ठीक है, यदि आदेश क्या होता है, स्थानीवत होता है, यदि आदेश स्थानीवत होता है तो जो इष्ट है, इष्ट में क्या हुआ था, जो यज था, यज के य के स्थान पे ई संप्रसारण हुआ, यज के य के स्थान में ई संप्रसारण हुआ है, ठीक है। तो य के स्थान पे ई आदेश ही तो हुआ, य के स्थान पे ई क्या हुआ, आदेश हुआ। अब वो आदेश यदि स्थानीवत हो जावे तो क रू और क्या दिखाई देगा, य, है ना। आपको क्या दिखाई देने लग गया, यह दिखाई देने लग गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। यदि यह दिखाई देगा तो हशिच सूत्र की प्रवृत्ति हो जाएगी। अप्लुत आकार से उत्तर, हश परे है, रू को क्या हो जाएगा, ऊ, तो रो प्लुते से रो की वृत्ति आ रही है, तो यह यदि ये स्थानीवत हो जावे तो यह दिखाई देगा, और यह किस में आएगा, हश में आएगा। यदि हश में आ जाता है तो यहाँ पर हशिच सूत्र से रू को उत्व की प्राप्ति होने लगेगी। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर आप अली विधि, जो आदेश स्थानीवत किया है ना, इसको ध्यान में रखना, जो आदेश स्थानीवत हुआ है वह अल है और उसी अल के परे रहते कोई विधि प्राप्त हो रही है। आपने ई को स्थानीवत किया, ये अल रूप है, इस अल को मान करके, इस अल रूप हर्ष को मान करके रू को उत्प विधि हो रही है, तो अल के परे रहते विधि की प्राप्ति में आदेश स्थानीवत नहीं होगा। तो आदेश स्थानीवत नहीं हुआ तो यह नहीं रहेगा, क रू इष्ट यही स्थिति रहेगी, और जब यही स्थिति रहेगी तो उसके पश्चात क्या कार्य होगा बताओ। अब रू को ऊ नहीं हुआ, फिर सूत्र लग जाएगा भो भगो अभो अपूर्वस्य योषी, ठीक है। ऊ की संज्ञा हो जाएगी उपदेश जनुनाश के से, तो रू के ऊ की संज्ञा शेष बच गया क र इष्ट, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। भो भगो अभो अपूर्वस्य योषी सूत्र आपने पढ़ा हुआ है, सूत्र निकाल लीजिए। ये 8वें अध्याय के तृतीय पाद में है ये, जहाँ पर विसर्जनीय प्रकरण है। सूत्रों के अष्टाध्याय के ना प्रकरण आप लोग याद रखा करो। विसर्जनीय प्रकरण है ना जहाँ पर, वहीं पर ये भी है। ऊपर रोह सुपी से रोह की वृत्ति आ रही है। सूत्र का अर्थ है भो भगो अभो
तथा अवर्ण पूर्व जो र उसको य हो जाता है अश के परे रहते। तो अश में तो ई आ जाएगा, क का अ अवर्ण पूर्व है, ये जो र है इसको क्या हो गया य। तो कय इष्ट, कय इष्ट, उसके पश्चात सूत्र लग जाएगा लोप शाकल्यस्य, है ना, कि शाकल्याचार्य के मत में वकार्यकार का लोप होता है, यह का लोप हुआ क इष्ट, इष्ट में स्वादित्पत्ति करके क इष्ट हो गया यहाँ तक। तो आपने क्या क्या देखा, अलह परस्य विधि। तो इस चीज को समझना है कि अलह परस्य अलह स्थानीय कौन सा लेना है, कि जो आदेश स्थानीवत होगा वो अल रूप है, उस अल रूप के स्थान में उस अल से परे अथवा उस अल के परे रहते यदि कोई विधि होगी तो वह स्थानीवत नहीं होगी। ठीक है, तो यही आपको घटाया हमने। यहु पंथा हसह, इसमें हलज्ञापियों की प्राप्ति थी। उसके पश्चात अलह स्थाने में द्युकामः, द्युकामः में क्या दोष था, लोपोव्योर्वली से यकार के लोप की प्राप्ति हो रही थी, वकार के लोप की प्राप्ति हो रही थी, और क इष्ट में या है, उस य अल के परे रहते हर्षिचा से उत्व की प्राप्ति थी, यह दोष था। अतः यहाँ पर यह सूत्र नहीं लगता है। कौन सा सूत्र नहीं लगता है, हर्षिचा नहीं, स्थानीय वदा देशो लल विधौ। ठीक है, ये अली विधि का उदाहरण आपने पढ़ा। इस प्रकार 3 समासों का हो गया। अब चौथा समास है तृतीय तत्पुरुष अला विधि, इसका पढ़ेंगे। इसका उदाहरण क्या था, महोरस के न व्यूढ़ोरस के न। ठीक है, तो पहले हम महोरस के न इसका विग्रह देख लें। महत उरो यस्य स महोरस्कः तेन महोरस के न। ठीक है, महान है छाती जिसकी, वो हुआ महोरस्क, और उसके द्वारा किया हुआ कोई भी कार्य इत्यादि वो हो गया महोरस के न। तो इसमें 2 शब्द हैं, ये आपको बता रहा है कि यहाँ पर समास हुआ है। तो महत्सु उरस्सु, महत उरह यस्य बहुव्रीहि समास है, महत्सु उरस्सु बहुव्रीहि समास में दोनों पदों में समान विभक्तियां होती हैं क्योंकि वो समानाधिकरण बहुव्रीहि होता है। समास किससे करेंगे, अनेक मन्य पदार्थे। सूत्र का अर्थ आप सबको मालूम है, अन्य पदार्थे गम्यमाने अनेकम समर्थम सुबंतम समर्थेन सुबंतेन सह समस्यन्ते तत् बहुव्रीहिश्च समासो भवति। अन्य पदार्थ गम्यमान हो तो अनेक समर्थ सुबंतों का अनेक समर्थ सुबंतों के साथ समास होता है और वह बहुव्रीहि समास होता है। महत्सु रस्सु का समास किया, फिर कृत्यर्थित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। उसके पश्चात सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से अंतर्वर्तनी विभक्तियों का लुक कर देंगे। स्थिति रह गई महत उरस। इसके पश्चात समासांत कप प्रत्यय होगा। 5वें अध्याय के 4th पाद में समासांताः यह प्रकरण चलता है जो कि समासांत प्रकरण कहलाता है। वहां पर क्या है कि विभिन्न समस्त पदों से प्रत्यय होते हैं और वो प्रत्यय पृथक नहीं होते हैं, वो समास के ही अवयव माने जाते हैं, वो समास का ही भाग होते हैं। जैसे हमने बहुव्रीहि समास किया था महदुरस, जो कप प्रत्यय होगा वो अलग से प्रत्यय नहीं माना जाएगा, वो उसी समास का ही भाग माना जाएगा। उससे लाभ क्या होगा कि वो प्रातिपदिक माना जाएगा, नहीं तो अप्रत्यय, प्रत्यय की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती। यदि प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी तो स्वाद्युत्पत्ति भी नहीं होगी। इसलिए जब हम उसी का उसको अवयव मान लेंगे तो वही समास माना जाएगा और समास की प्रातिपदिक संज्ञा कर चुके हैं कृत्यर्थित समासाश्च से। तो ये एक प्रकरण है 5वें अध्याय के 4th पाद में। उरः प्रभृतिभ्यः कप, इसका अर्थ है उरः प्रभृतिभ्यः समासेभ्यः कप प्रत्ययो भवति स च समासान्तः बहुव्रीहौ समासे। बहुव्रीहि समास में उरः प्रभृति शब्दांत जो समास हैं उनसे कप प्रत्यय होता है और वह समासांत होता है। समासांत यानी वो समास का ही अवयव होता है। तो आपने कप प्रत्यय कर लिया, महत उरस कप, ये स्थिति हो गई।
इसके पश्चात षष्ठ अध्याय के तृतीय पाद का सूत्र है आन महतः समानाधिकरण जातीययोः। यह सूत्र क्या करता है? समानाधिकरणे जातीयर प्रत्यये च परतः महतः आत्वं भवति। समानाधिकरण हो, समानाधिकरण उत्तर पद में हो, समानाधिकरण उत्तर पदे, इसमें लोग उत्तर पदे से उत्तर पदे का अधिकार आता है, जातीयर प्रत्यय परे हो तो महत शब्द को आकारादेश होता है। यहाँ पर समानाधिकरण है, महत और समानाधिकरण का मतलब क्या हो गया कि एक ही द्रव्य में दो गुणों का होना। अब उसके पश्चात महत को आकारादेश करेंगे तो पूरे महत को तो करेंगे नहीं, तो अलौंत्य से परिभाषा लग जाएगी। अलौंत्य से परिभाषा क्या है ना? वो षष्ठी निर्दिष्ट कार्य अंत्य अल के स्थान में होता है। तो इस प्रकार से अंत्य अल को होगा नहीं, त को आ हो जाएगा। तो स्थिति क्या बनी? मह आ उरस क। इसके पश्चात अकह सवर्ण दीर्घ मह आ, इनको मिलाकर के क्या कर लिया? महा। उसके पश्चात उरस, फिर आद्गुण लग जाएगा, महा उरस आद्गुण महोरस, आगे क है महोरस क। इतनी शब्द सिद्धि हुई। पुनः हम क्या करेंगे कि जो स है महोरस क, तो क प्रत्यय के परे रहते, पूर्व की पद संज्ञा भी होगी स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने से। ठीक है, स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने का अर्थ आपको मालूम है कि सर्वनाम स्थान भिन्न प्रत्यय के परे रहते, सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादि प्रत्ययों के परे रहते पूर्व की पद संज्ञा होती है। तो ये सर्वनाम स्थान भिन्न कब प्रत्यय है और स्वादि है। स्वादि प्रत्यय कौन से होते हैं? स्व ज समोट से लेके उरह प्रभृतिभ्य कब के पर्यंत, तो ये स्वादि प्रत्यय है, सर्वनाम स्थान भिन्न है। इस कप प्रत्यय के परे रहते महोरस इतने की पद संज्ञा हो गई। पद संज्ञा होने के पश्चात ससजुषोरुः, सकारांत पद तथा सजुष के सकार को रुत्व होता है, ये सकारांत पद है, इसको रू हो गया। तो महो र, आगे स को रू, फिर उस रू को क्या हुआ? विसर्जनी किया, तो महोरह क बना। इसके पश्चात सोपदादौ एक सूत्र है, 8वें अध्याय के तृतीय पाद का 38वें नंबर का सूत्र है। ये कहता है कि अपदादौ, अपदादि में यानी जो पद के आदि में नहीं है, अपदादौ वर्तमानस्य विसर्जनीयस्य सकारादेशो भवति। अपदादि में वर्तमान जो विसर्जनीय है उसको सकारादेश हो जाता है। सोपदादौ सूत्र आपको मिल गया, 38वें नंबर का सूत्र है। तो यहाँ पर क्या है देख रहे हैं आप कि अपदादि है विसर्जनीय, उसको सकारादेश हो गया, तो क्या बन गया? महोरस क। ठीक है, इसके पश्चात प्रातिपदिक संज्ञा तो हुई थी, आपने स्वादित्पत्ति कर ली, तो महोरस क आगे इन, महोरस के आगे टा, फिर इस टा को टांग सिंह सामीनात्स्यः से इन आदेश कर लेंगे और गुण करके क्या बनाते हैं हम लोग? महोरस के न। सिद्धि तो आपको लग रही है कि यहाँ पर सिद्ध हो गई, किंतु अब जब स्थानीय वदादेश सूत्र है तो उस सूत्र की प्रवृत्ति भी होगी। कहाँ पर होगी? तो जो विसर्जनीय के स्थान पे सोपदादौ से आपने क्या किया? सकारादेश कर लिया था। यदि वो स्थानीवत हो जावे तो क्या माना जाएगा? वो विसर्जनीय माना जाएगा। और जब वो विसर्जनीय माना जाएगा तो जो विसर्जनीय है वो अट के अंतर्गत आता है। कैसे आता है? एक वार्तिक है, अयोगवाहा नाम अट्सु उपदेशः कर्तव्यः। जो अयोगवाह हैं उनमें है ना, अयोगवाहों का अट में उपदेश कर देना चाहिए। अयोगवाहा नाम अट्सु उपदेशः कर्तव्यः। तो ये अयोगवाह है, वर्णोच्चारण शिक्षा में विसर्जनीय को अयोगवाह में परिगणित किया गया है। ये विसर्जनीय जब अयोगवाह है इसको अट में मान लिया, और जब अट में माना तो अब क्या होगा? अट कुपंग नुम व्यवायेपि, कि अट के व्यवधान होने पर भी रेफ शकार से उत्तर अट का यदि व्यवधान हो तो क्या हो जाता है? नकार को नकारादेश होता है। तो महोरह क वर्ग में आ गया, ए जो है वो अट में आ गया, विसर्जनी भी अट में आ गया, तो यहाँ नत्व की प्राप्ति होती है। ठीक है, यदि स्थानीवदादेश से आदेश क्या हो जावे? स्थानीवत होवे, तो जो सकार किया था वो
विसर्जनीय माना जाएगा, और जब वो विसर्जनीय दिखेगा तो वो अट में आएगा, और जो अट में विसर्जनीय आएगा वो विसर्जनीय अयोगवाह है। अयोगवाहों को अट में उपदेश किया गया है, तो जब वो अट में उपदिष्ट हो जाएगा तो उसके व्यवधान होने से यहाँ पर नत्व की प्राप्ति होगी। ठीक है। अब यहाँ पर ये आ गया अनल विधौ। इसमें समास क्या था कि अला विधि ही अल विधि ही, कि अल के द्वारा यदि विधि प्राप्त हो रही हो तो स्थानिवत आदेश नहीं होते हैं। यहाँ पर देखिए अटकुप्वांग नुम व्यवाये, यहाँ पर आप क्या समास करती हैं, अटकुप्वांग नुम भी व्यवायः इति अटकुप्वांग नुम व्यवायः। तो ये तृतीया तत्पुरुष का वो है। तो अल के द्वारा यहाँ विधि प्राप्त हो रही है। क्यों अल के द्वारा? क्योंकि विसर्जनीय अट के व्यवधान होने पर भी णत्व हो जाता है। ये अल के द्वारा विधि, जो विधि सूत्र होंगे ना, उन सूत्रों में देखना पड़ेगा कि अली विधि पर के रहते विधि है, या उसके स्थान पे विधि है, या उससे उत्तर विधि है, या उसके द्वारा विधि है। यहाँ पर अट के व्यवधान के द्वारा भी कार्य हो सकता था, अतः यह अला विधि है। इसलिए यहाँ पर स्थानिवत का निषेध हुआ। जब स्थानिवत नहीं हुआ तो क्या दिखाई देगा? सकार दिखाई देगा। सकार है तो उसका व्यवधान अनुमति नहीं देता है कि आप नत्व करिए, अतः यहाँ पर नत्व नहीं होगा। तो महोरस के न, ठीक है। इसी प्रकार व्यूढ़ोरस के न, व्यूढ़ उरह यस्य, व्यूढ़ मतलब चौड़ा है, तो उरस शब्द नपुंसक लेंगे तो व्यूढ़म उरह यस्य ऐसा समास करेंगे। ठीक है ना, कि चौड़ी है छाती जिसकी उसके द्वारा। तो यहाँ पर भी बिल्कुल जैसा आपने महोरस के में घटाया था, बस यहाँ आन महता समानाधिकरण लगा, इसमें नहीं लगेगा। बस व्यूढ़ उरस आद्गुण से गुण होके व्यूढ़ोरस, फिर वही ससजुषोरु से रुत्व, फिर उसको विसर्जनीय सोपदादों से सकारादेश, पुनः वही जब स्थानिवत होने लगेगा बिल्कुल महोरस के समान ही इसमें भी दोष की प्रवृत्ति होती है, जिसका अनल विधौ से निषेध होकर के यहाँ पर इष्ट सिद्धि हो जाती है। तो कोई भी सूत्र बनाए गए हैं तो आदेश स्थानिवत होते हैं, एक सामान्य सूत्र हो गया, किंतु हर नियम के हर सूत्र के कोई ना कोई उसका दोष भी होगा। अतिव्याप्ति होने लगी, तो जब अतिव्याप्ति होने लगी तो उसके वारण के लिए उसका अपवाद सूत्र बना दिया अनल विधौ। ठीक है, और अनल विधौ में 4 प्रकार से समास कर दिए। चारों के उदाहरण आपने देखे, और इन अल विधियों में क्या हुआ? आदेश स्थानिवत नहीं हुआ। तो ये अल विधि क्या है? जैसे आपको उदाहरण दिया था कि उसकी जो व्यक्तिगत जो रुचियां हैं वही अल विधि है, तो इनमें आदेश स्थानिवत नहीं होगा और इस प्रकार से इष्ट सिद्धि हो जाएगी। अब इसकी भी अतिव्याप्ति होगी तो आगे के सूत्र उसके लिए अचः परस्मिन् पूर्व विधौ इत्यादि, उसको आप अगले पाठ में पढ़ेंगे। आज का पाठ इतना ही।